कार दबिकासुर एक शक्तिशाली और क्रूर राक्षस था जिसने कई राज्यों में आतंक मचा रखा था। वह जवान और सुंदर स्त्रियों को अपनी गुफा में ले जाता था और जब उसका मन भर जाता तो उन्हें मार डालता था। उसके अत्याचार से सभी राजा और शूरवीर भयभीत थे, क्योंकि उसे एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसे छूने वाला पत्थर का बन जाता था। जब दबिकासुर ने उज्जैन नगरी की ओर रुख किया, जहां न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा विक्रमादित्य का शासन था, तो नगर में भय का माहौल छा गया। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के दुख को देखकर चिंतित हुए और उन्होंने दबिकासुर का सामना करने का निश्चय किया। कथाओं में दबिकासुर को पराजित करने के तरीके अलग अलग बताए गए हैं। कुछ कहानियों में राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धि और चतुराई से उस रहस्य को जान लेते हैं जिससे दबिकासुर का वरदान निष्प्रभावी हो जाता है। एक कहानी के अनुसार दबिकासुर का प्राण उसकी परछाई में छुपा था और राजा ने अपनी तलवार से उसकी परछाई को काटकर उसका अंत कर दिया। एक अन्य कथा में राजा विक्रमादित्य एक मायावी किले में प्रवेश करते हैं जहां दबिकासुर के गुप्त सिपाही छिपे होते हैं। भीषण युद्ध के बाद राजा अपनी तलवार से असंख्य राक्षसों का संहार करते हैं और अंततः दबिकासुर को पराजित करते हैं। इन कहानियों में राजा विक्रमादित्य को एक न्यायप्रिय, बुद्धिमान और साहसी शासक के रूप में दर्शाया गया है, जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार रहते हैं। दबिकासुर का वध उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता का एक और प्रमाण माना जाता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये कहानियां लोक कथाओं पर आधारित हैं और इनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। फिर भी ये राजा विक्रमादित्य की न्याय और वीरता की छवि को दर्शाती हैं।